गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। अब देखो, आज हिंदी में ना उपसर्ग के क्वेश्चन लिए। पहला क्वेश्चन है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों किसमें जुड़े हुए। उपसर्ग शब्द के कहाँ लगते हैं, आगे, याद रखो एक चीज़, या आदि में, आदि भी कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, अंत में। आदि का विलोम क्या होता है, अंत। ये संस्कृत में 22 होते हैं, याद रखना। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत और तद्धित। तो देखो, अधन लोक धन एक, इसमें क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। प्रत्यय कौन सा है इसमें, एक। अ क्या है इसमें, उपसर्ग। ये सब याद रखना। अच्छा, एक चीज याद रखना, या के बाद ता नहीं आता, सौंदर्यता होता ना, तो वो गलत होता। या तो सुंदरता होता है या सौंदर्य होता है। ठीक है, ये याद रखना। लाघव, लघु में आ जब जुड़ता है तो लाघव बनता है। अभिज्ञ मतलब जानने वाला, अनभिज्ञ मतलब जो न जानता हो। ज्ञा मतलब क्या होता है, जानने वाला। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट नेक्स्ट ये कह रहा है, आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने से क्या बनेगा, अत्याचार। क्या बनेगा, अत्याचार। ये याद रखो। ठीक है, शब्द उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये सब याद रखो। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट, उर्दू उपसर्ग ला किस अर्थ में उपयोग होता है। तो एक चीज़ याद रखना, ला इलाज, मतलब जिसका इलाज संभव ना हो। ठीक है, देखो, ला जवाब, लाजवाब एक होता है बहुत ही अच्छा, और एक होता है जिस पे जवाब ना हो, जिसका जवाब ना हो। जवाब मतलब जवाब, ला मतलब नहीं, मतलब बिना, बिना जवाब के। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, किस क्रम में नि उपसर्ग नहीं है। नि उपसर्ग किस में नहीं है बताओ। देखो, ये क्या है, रेफ वाला रहा, तो इसमें क्या आ जाएगा, निर उपसर्ग आ जाएगा। अगर इसमें संधि करने को कहेगा ना, तो विसर्ग संधि हो जाएगी, निहदन बल हो जाएगा। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, उर्दू का उपसर्ग कौन सा नहीं है इसमें। तो देखो, ला है, बद है। ठीक है, अब इसमें हर भी है, मगर अब नहीं है। आ, अब, उप, अप, ये क्या है, संस्कृत का उपसर्ग है। आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि कु उपसर्ग किसमें नहीं, तो कुशल क्या है, मूल शब्द है। ये क्या है, मूल शब्द है, या इसे कह सकते हो रूढ़ शब्द। ठीक है, ये भी कर सकते हो। आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट नेक्स्ट, विदेशी भाषा में उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा सही है। कौन सा विदेशी का नहीं है, ये कह रहा है नहीं है। तो देखो, उन क्या है, ये हिंदी का है। उन मतलब एक कम, 49, एक कम 50। ठीक है, आंसर आ जाएगा सी। हम, सर, ला, ये तो है ही है। ठीक है, लाजवाब तो बताइए, ला का मतलब क्या होता है, बिना। दोबारा याद करो। नेक्स्ट, बद उपसर्ग किसमें नहीं है। तो देखो, इसमें बदस्तूर होता है, बद हजमी, बदनाम, बदकिस्मत सही है, मगर बदस्तूर इसमें क्या है, बा उपसर्ग है। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, निर्निमेष। निर्निमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए। निर्निमेष में ना निर उपसर्ग है, निर, ये रेफ वाला रहा होता है ऊपर जो होता है, आधा रा भी कहते हैं इसे। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है इसमें, किसमें उपसर्ग नहीं, प्र, बी और प्रति। इसमें अच्छी में कोई नहीं। अच्छी मतलब क्या होता है, आंख। ये भी याद रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से जुड़ा हुआ है। तो देखो, कथन, धन, इसमें देखो कथ प्लस अनीय प्रत्यय, क्या है, अनीय प्रत्यय। ठीक है, आ इसमें उपसर्ग है, तो यही है। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, दुर्दमनीय में क्या है, दुर उपसर्ग है। कौन सा, दुर। अब इसमें दोह क्या हो जाएगा, दोहदन दमनीय, ये संधि होगी। संधि में तो विसर्ग आता है, और रा किस में आता है, उपसर्ग में। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। तो देखो, आध्यात्मिक, अध्यात्म, अध्यात्म धन एक। ठीक है, अब फिर क्या हो जाएगा, अधिधन आत्मधन एक, तो अधि उपसर्ग है, एक प्रत्यय, तो आंसर आ जाएगा ए। बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है, 5। और ये बुढ़ापा किससे बनी है, बूढ़ा से। बूढ़ा क्या है, विशेषण। विशेषण में भी कौन सा, गुणवाचक विशेषण, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से बताना है संज्ञा से बने हुए विशेषण कौन से। तो मानव से बनता है मानवी, और बाहर से बनता है बाहरी। ठीक है, ये हैं। कथ्य, कथ्य विशेषण नहीं है, और सुखी इंसान, सुख, और दैनिक दिन से बना है। रुको, दोबारा देखते हैं, इसमें से किस विकल्प में शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं। अगला क्या है, अगला तो अव्यय, मतलब कौन सा है, क्रिया विशेषण, तो ये तो है नहीं संज्ञा, ये हटाओ। एक दोबारा से हटाते हैं, देखो, ये हटाओ। दैनिक कार्य, सुखी इंसान। ठीक है, और कथ्य भी नहीं है आपका विशेषण। बाहरी, बाहर भीतर, तो वैसे भी बाहर क्या है, संज्ञा है, नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा, दिन से दैनिक, सुख से सुखी, सुख। हाँ, आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा बताना है, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है। देखो, सुंदर लड़का,
तो क्या हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, तो ये भी तो ये नहीं होगा। स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य की विशेषता क्या हो जाएगी, अच्छा स्वास्थ्य। देखो उत्तम खाना, स्वास्थ्य नहीं होता, अच्छा, देखो रुको दोबारा बताता हूँ। सुंदर लड़का, उत्तम प्रश्न, स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे स्वस्थ होता है क्या, विशेषण, स्वस्थ, स्वस्थ क्या होता है विशेषण, और स्वस्थ से क्या बनता है, स्वास्थ्य बन जाएगा भाववाचक संज्ञा ये, और ये किससे बनी है, ये बनी है विशेषण से। आंसर आ जाएगा बी, क्योंकि उत्तम प्रश्न, सुंदर लड़का, ये तो दिख ही रहे हैं विशेषण। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें बताना है उभयलिंगी कौन सा होता है, तो जितने भी पद के नाम होते हैं, पद के नाम किस में आते हैं, उभयलिंगी, जैसे सचिव, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब क्या है उभयलिंगी। अब देखो दही, व्याकरण, एकांकी, ये क्या है पुल्लिंग, इन तीनों को याद रखो अलग से, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, समूहवाचक संज्ञा में लिखो दो चीज, बैठक, ठीक है, बैठक और भीड़, बैठक और भीड़, दो समूहवाचक और याद रख लो अलग से। आंसर क्या आएगा इसका बी। नेक्स्ट ये कह रहा है इसमें से कौन सा एक वचन नहीं है, कौन सा एक वचन नहीं है, तो देखो गण, वृंद, ये जब लग जाते हैं ना पीछे तो ये बहुवचन बना देते हैं, तो आंसर क्या है, ये डी, ये बहुवचन है डी। सुई का तत्सम पूछा जाता है, सूची बनता है, आंसर आएगा क्या, डी। नेक्स्ट पास, दूर, ये क्या है, ये क्या है स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अच्छा संबंध बाधक बोधक क्यों, क्योंकि कारक के बाद जैसे कारक लगना चाहिए ना, तब संबंध बोधक, जैसे मैंने बोला राम के पास घड़ी है, अब ये यहाँ पे ये संबंध बोधक हो जाएगा, मगर जब तक कारक नहीं लगेगा तब तक ये क्या क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं, स्थान, काल, रीत, परिमाण। ये क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं किसकी, क्रिया की, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ये भी याद रखोगे। आंसर क्या आ जाएगा ए, विस्मयाद बोधक चिन्ह कौन सा होता है, इस तरीके से। नेक्स्ट इसमें से कहना है कौन सा सही है, तो सही कौन सा है, मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं होता, गलत, मात्राओं का व्यंजन से कोई संबंध नहीं होता, ये होता तो सही होता, मगर ये गलत हो गया। उच्चारण की दृष्टि से उ ओष्ठ मान जाते हैं, ये सही है। स्वर किस में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, किसी भी वर्ग का, महाप्राण दूसरा, चौथा। विसर्ग की गणना नासिक में की जाती है, गलत, नासिक में नहीं की जाती, आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट ये कह रहा है नेति, अब देखो ई किस में बदलता है, या, ये तो या है इसमें नहीं है, तो ई तो होगा नहीं। न धन इति, ये होगा नहीं, ने ये तो वैसे ही काट दिया, न धन इति, न धन इति, आंसर आ जाएगा डी। संधि का विलोम क्या होता है बताओ, विग्रह। संधि कितने प्रकार की होती है, तीन, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। संधि शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन, सम, धन, धी, ठीक है। और स्वर संधि के पांचवे, तीर, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट ये कह रहा है गोल्डन वॉर नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक किसने लिखी, पहले याद रखें, इनकी वजह से 7 अगस्त को हम क्या बनाते हैं, भाला फेंक दिवस। 26 दिसंबर को हमने क्या, वीर बाल दिवस बनाना शुरू किया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस शुरू किया है, ये याद रख लो सब, ठीक है। और ये किसने लिखी है, अब देखो दीपक कौन होता है, घर का दीपक होता है बॉय, ऐसे या पहले ज़माने की ऐसी सोच बनी हुई है, केवल बताऊँ, दिल पे मत ले जाना। आंसर क्या आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट अच्छा श्रीनिवास कौन बने थे, DRDO की लैब के, उसी में तो बताया था लैब में निवास करेंगे, इस तरीके से याद कराया था, आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट भारत सरकार के ने किसे लेखा नियंत्रक, महानियंत्रक में अतिरिक्त प्रभार दिया, तो ये दिया है सोनाली सिंह। वैसे CAG कौन है अपने, CAG किस आर्टिकल से रिलेटेड है ये बताना आप लोगों का ये होमवर्क है। तो वैसे CAG अपने गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर के क्या रहे पहले राज्यपाल रहे, ठीक है, जब ये यूनियन टेरिटरी बना था। सज्जन जिंदल स्टील एसोसिएशन के हेड बने थे, ERC ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हेड बने थे, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट ये कह रहा है ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में U under-19 लड़कियों में एकल खिताब किसने जीता, तो जीता है समायरा पवार ने। देखो इतनी पावर है ना कि ईरान इसके अमेरिका के सैंक्शन झेल गया है। अब देखो एक चीज़ और याद रखना कि बैडमिंटन से रिलेटेड उबेर कप और थॉमस कप, ये 2 कप याद रख लो, ठीक है। आंसर क्या आएगा ए। नेक्स्ट है NCERT के नए निर्देशक कौन बने, तो देखो NCERT पे कभी शक नहीं करना चाहिए, NCERT का रिवीजन करते रहो हमेशा, तो दिनेश प्रसाद। अब देखो भगवान ऐसे समझो, ये किताब है ना एक तरीके से प्रसाद है NCERT की, क्योंकि बहुत ईजी वे में लिखी हुई है, तो आंसर क्या आ जाएगा बी, ठीक है। अलका मित्तल बनी थी ONGC की हेड, और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अलका उपाध्याय, ठीक है, ये सब याद रखो। आंसर क्या आ जाएगा, संजीव मेहता फिक्की के हेड बने थे, ये भी याद रख लो, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट अच्छा एक चीज़ और क्वेश्चन लिखो, NCERT की स्थापना कब हुई थी, तो 1961, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये भी याद रख लेना, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। अच्छा एक किताब है ट्रू एजुकेशन, ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है महात्मा गांधी ने, ये भी लिख लेना अलग से। नेक्स्ट गणतंत्र दिवस परेड में राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ रूप से चुना गया, तो ये चुना गया उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये याद रखो। और आपका शिक्षा मंत्रालय और आपका जो
उड्डयन मंत्रालय, इन दोनों को मिक्स कैटेगरी में, दोनों को मिक्स करके जिताया गया है अलग से। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, अच्छा एक और लिख लो, वन विहार, वन विहार नेशनल पार्क, ये कहाँ पे? एमपी में। ठीक है, यूजीसी के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया किसे बताओ? सहदेव नहीं, रितेश चौहान नहीं, पराग अग्रवाल, ये तो ट्विटर के सीईओ बने थे। जगदीश कुमार, एम जगदीश कुमार। ऐसे याद रखो, अंडर ग्रेजुएट जब करते हैं तो जग जग के पढ़ना पड़ता है, रात रात भर जगना पड़ता है। नेक्स्ट, बाटा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? दिशा पटानी। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट अब देखो, ये रीजन क्वेश्चन आ गए। रीजन क्वेश्चन देखो, अपने धन को 5 महीने में दुगना कीजिए, एक विज्ञापन में ऐसा लिखा हुआ था देख रहे हो कितनी अच्छी स्कीम है। तो द एश्योरेंस इज नॉट जेन्युइन, अब कैसे कह सकते हो? क्या पता वो सच में कर रहा हूँ 5 महीने में दुगना, तो ये तो गलत बात है। पीपल वांट देयर मनी टू ग्रो, सही बात है। फेयर लवली का हेड, फेयर लवली का एड क्यों आता है? क्योंकि लोग गोरा होना चाहते हैं, मगर होता कुछ नहीं है उससे गोरा गोरा। आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी, बी फॉलो आएगा बस। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है देखो, एक सेकेंड, ये एक का क्यू है, ये एक का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है, ये 31 का स्क्वायर है, ये 41 का स्क्वायर है, तो 51 का स्क्वायर क्या होता है? 2601। डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है एल्यूमिनियम बॉक्साइट से रिलेटेड है, मतलब एल्यूमिनियम की और होती है बॉक्साइट, तो आयरन की क्या होती है बताओ? ये होती है हेमेटाइट। टाइट होता है ना लोहा, ऐसे याद रख लो। आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि एक सबसे एक के ऊपर क्या आएगा? तो देखो एक इसमें लिख रहा है 3 1 6, 3 1 6, यहाँ से 3 4 2, 3 4 2, तो एक के विपरीत क्या है? 4। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, देखो 1 2 3 4, यहाँ क्या है? 5, 2 3 4 5 6, अब देखो पीछे सब में 5 है, तो आंसर क्या आएगा? 565। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें बताओ कौन सा? देखो इसमें 2 वाउल हैं और बाकी सब में एक एक है, ए ई आई, ये बाकी पहले में 2 है, तो आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, अब देखो पोस्टर का कोड ये इसका ये है, तो स्ट्रोक का बताना है। एस टी आर, एस टी का देखो 23, आर का क्या है? 4, 2 3 4 किसमें? ये दोनों काट दो, आखिरी का एक देखो ई, ई कहाँ पे आ रहा है? 1, तो ये सही है, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो एम यहाँ है, यहाँ दूसरे नंबर, यहाँ तीसरे, यहाँ चौथे, यहाँ 5वें, यहाँ 6वें नंबर पे आएगा। 3 और 3 6, कहाँ है 6वें नंबर पे? 3, ये रहा देखो 6वें नंबर पे यहाँ आ रहा है, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, ये देखो मैथ के क्वेश्चन है, ये कह रहा है 6 अंकों की संख्या दे रखी है, 7 11 13। मैंने कई बार बताया 7 11 13 से कोई भी संख्या डिवाइड होगी ना तो वो रिपीट हो जाती है। जैसे 435 है ना, तो अगली भी संख्या क्या होगी? 435 ही होगी। ठीक है, जैसे 10 होती है अगर शुरुआती संख्या, तो अगली 0 1 ही होती, रिपीट हो जाती है। ठीक है, अब देखो, अब ये कह रहा है एक्स प्लस, ये कह रहा है वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड क्या है? 5 और 3 8, और एक्स से भाग लगाना है, मतलब 4 से भाग लगाना है। 4 से भाग लगाओ, 4 से, रुको एक सेकंड, 5 3 4 आएगा, मैंने पता थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। जैसे देखो 4 3 5 है ना, तो आगे संख्या क्या आएगी? 5 3 4, जैसे 10 0 1 बताई ना, तो मतलब इधर से ही रिपीट होती है। तो 4 3 7 बटे क्या आना चाहिए? बाई जेड क्या है? 4 3 7 बटे 5। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, छोड़ो बाद में बताता हूँ मैं, ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कहीं पे। यदि 10 दिनों में 10 मुर्गियाँ 10 अंडे देती हैं, 10 दिन में 10 मुर्गी 10 अंडे देती हैं, तो 30 दिनों में 30 मुर्गियाँ कितने अंडे देंगी? 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 30 3 कितना आ जाएगा? 90, 90 अंडे देंगी, आंसर आ जाएगा क्या? 90। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से किसी टावर के उन्नयन कोण, देखो 5 मीटर का प्लेटफॉर्म बना दिया, उन्नयन कोण 30 है, तो ये रहा क्या? टावर, उन्नयन कोण मतलब ये हो गया 30। ठीक है, टावर की ऊंचाई 45 कह रहा है, ये 5 था, ये यहाँ से यहाँ तक 40 था, तो इतना कितना बच गया? ये 40। ठीक है, तो ये कह रहा है प्लेटफॉर्म से दूरी ये इतनी बतानी है, तो 30 के आगे हमेशा क्या होता है? 1, और यहाँ बेस में क्या आता है? √3, तो 1 की वैल्यू 40 है, तो √3 की क्या हो जाएगी? 40 √3। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 40 √3, बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि 300 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, तो 66 को पहले किस में बदल लो? मीटर पर सेकंड में। कितने सेकंड चलती है? 24, 6 3 18, 6 चौक 24, ये 22 बार कट जाएगा। अब देखो 5 चौक 20, और 20 गुणा 22 कहता हो जाए 440। 440 में से 300 मीटर क्या है? लंबा प्लेटफॉर्म है, तो ये ट्रेन कितनी लंबी हो गई बताओ? 140, घटा दो, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है इसका एलसीएम बताओ, तो देखो 17 3 51, 17 गुणा 3 मतलब 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए संख्या। 6 और 3 9 और 1 10, ये नहीं हो रही। 8 और 2 10 और 3 13, ये नहीं हो रही। 4 2 6
2 और 1 3, ये दोनों हो रही हैं। अब कैसे निकालें सर इसमें से? अब देखो ये क्या है, 17 चौका 68, मतलब 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए। 4 से डिवाइड होने का रूल क्या है, आखिरी के 2 अंक 4 से जाने चाहिए, तो केवल ये जा रहा है, बी नहीं, ये डी वाला नहीं जाएगा। तो इस तरीके से ना जल्दी कर सकते हो, लेने को आप एलसीएम भी लेते रहो, उसमें बहुत टाइम लगेगा। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अभी कह रहा है कि इसका वर्गमूल बताओ क्या होगा। वर्गमूल मत निकाला करो, इनका स्क्वायर कर दिया करो। 9400 कह रहा है, तो देखो 90 गुणा 90 करूंगा तो कितना आएगा, 8100। तो ये तो 90 से छोटे हैं, तो ये तो वैसे भी कट गए, तो आंसर क्या बचेगा, 97। ठीक है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का मासा दे रखा है 12 और लासा दे रखा है 72, एक संख्या दे रखी है 24, तो दूसरी बतानी, तो 12 दूनी 24 और 2 से कितना बढ़ा 36। इसका तरीका होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। नेक्स्ट, अभी दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात 4 और 3, HCF दे रखा है 4, तो कह रहा है एलसीएम क्या होगा, तो 4 3 12, इन दोनों का गुणा करो, इसमें से गुणा कर दो, 4 3 12 चौक 48, आंसर आ जाएगा बी। तीनों का गुणा कर दिया करो इस तरीके से, अनुपात और मासा दे रखा हो, लासा पूछे। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:7 है। ठीक है, लड़कियां 6 अधिक हैं, यहाँ हमारे पास 2 अधिक हैं, 2 6 के बराबर, तो 1 के बराबर 3। कुल संख्या पूछा है 7 5 13, 13 3 39, 7 5 कितना होता है 12, 7 5 12, 8 5 13 होता है, 7 5 12 3 36 आएगा आंसर। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अच्छा देखो एक और तरीका बताऊँ, 7 5 12, 12 से सभी कट रहे हैं, नहीं होगा। अब देखो ये कह रहा है 50 पैसे 25 पैसे और 1 रुपये, ये कुल इतने अनुपात में सिक्के हैं, तो ये पूछा है सिक्के कितने, तो देखो ये पहली वाली संख्या 3 से कटनी चाहिए, तो 34 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 40 कटेगा, नहीं कटेगा। अब ये दोनों कट जाएंगे। अब देखो 5 से 47 कटेगा, नहीं कटेगा, तो आंसर आ जाएगा बी। देख रहे हो, वैसे करने बैठोगे ना बहुत लंबा पड़ जाएगा क्वेश्चन, और वैसे ही काट पीट करके भी देख लिया, और कम से कम ऑप्शन पे पहले निकाल रखा करो। ये कह रहा है 1 घंटे 20 मिनट में टंकी को भरने के लिए 6 पाइपों की जरूरत पड़ती है, 5 पाइप कितनी देर में भरेंगे, तो देखो 1 घंटे 20 मिनट मतलब कितना हो गया, 80 मिनट। 80 मिनट में 6 पाइप भर देते हैं, तो 5 पाइप कितने मिनट में भरेंगे, तो देखो 16 पंजे 80, तो 16 छक्के 96 मिनट में भरेंगे, तो 1 घंटा 60 36 36, तो ये क्या हो जाएगा 96 मिनट, यही हो जाएगा ना, डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है एम का 10%, देखो एम का 10% एन के 20% के बराबर, परसेंट लिखा नहीं है क्योंकि कट जाएगा ये खुद ही, 100 से 100 कट जाएगा, इससे ये क्या, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो एम बराबर आ जाएगा 2, एन बराबर आ जाएगा 1, तो 2:1। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक मूल्य दे रखा है फूल का 120 रुपये, 10% ही आनी, मतलब 10% क्या हो गया इसका 12, तो इसमें से 12 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 108, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक अपनी सामान्य चाल के 5/6 से चलते हुए अनीता बस स्टैंड में पहुंचने में लगे समय से 2 मिनट अधिक समय लगाती है, तो देखो चाल क्या है, चाल समय, चाल कितनी कर दी है 6 से 5, तो समय कितना लगे 5 से 6, मतलब 1 मिनट अधिक लग रहा है, तो 1 बराबर है 2 के, 1 बराबर 2 के, तो ये कह रहा है कि बिना विलंब के कितनी देर, बिना विलंब के मतलब पहले पहुंचती, तो 5 दूनी 10, आंसर क्या आ जाएगा 10 मिनट, डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक लड़का पहले दिन पुस्तक का इतना भाग पढ़ता है, एक्स लड़का इतना भाग पढ़ता है, तो कितना बच गया 5/8 ही तो बच गया, 3/8 पढ़ लिया, तो दूसरे दिन शेष भाग का इतना पढ़ लेता है 4/5, और 30 अप्रतित है इतना पढ़ लिया, तो अब कितना बच गया 1/5 बराबर 30। ठीक है, 5 से 5 गया, तो x बराबर कितना हो गया, कुल कितनी संख्या आ गई 8 थी 24, 240, सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है एक कोण की माप दे रखी, पूरा कोण से 3 गुना है, पूरा कोण क्या होता है, x + y बराबर 90 आना चाहिए पूरा कोण। ठीक है, तो पूरा कोण देखो 60 और 20 80, ये तो है ही नहीं, 60 और 20 80, 67 87 97, 90 आना चाहिए जोड़, तो यही हो सकता है, केवल यही हो सकता है, और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों का जोड़ 90 आना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पहली 4 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बताइए ना, 44 22 32 23 21, ये कोड है। पहले 10 संख्या में कितनी होती है 4 अभाज्य संख्या, कौन कौन सी, 2 3 5 और 7, तो 7 और 3 10 और 5 15 और 2 17, यो कितना आ जाएगा 17। अब पहली ये पूछ ले कि सम अभाज्य संख्या कौन सी, तो 2, ये पूछता है एक अभाज्य संख्या है तो कह देना नहीं, ठीक है, और भाज्य संख्या है तो भी नहीं, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2, ठीक है, इकलौती अभाज्य संख्या पूछे, इकलौती सम अभाज्य संख्या तो भी 2, आंसर आएगा बी। कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इसके। एक पाई का मान ये दे रखा है, लंबवर्ती शंकु, शंकु जानते ही हो इस तरीके से, ठीक है, ये शंकु बन गया। तिर्यक ऊंचाई 14 दे रखी है, ये 14 दे रखी है, व्यास 8 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगी 4। तो ये कह रहा है कि क्या बताओ, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब पाई आर एल, पाई क्या है 22/7, आर कितना 4, एल कितना 14, तो देखो 7 दूनी 14 और 22 दूनी देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 176 आ गया, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो मैथ का क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है देखो क्या,
फाइंड ए पार्ट, किस में गड़बड़ है? तो देखो इसमें ये गड़बड़, सी रिकॉल्ड मतलब ये क्या है, पास्ट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, पास्ट। तो हैव नहीं आएगा, हेड आएगा। क्या आना चाहिए यहाँ, हेड। सी में दिक्कत है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है श्रग का मतलब क्या होता है? श्रग का मतलब होता है कंधे उचकाना। तो इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा, शेक। क्या हो जाएगा, शेक। इश्नग का मतलब क्या होता है? इश्नग मतलब होता है आराम। ठीक है। कोर्सिव का मतलब क्या होता है बताओ, मजबूर करना। तो ऐसे करो कि डू नॉट कोर्सिव पुअर स्टूडेंट। तो मतलब पुअर बच्चों को हमें मजबूर नहीं करना चाहिए किसी चीज़ के लिए। ठीक है। ड्राइव तो चलाना आता ही होगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पैसिव वॉइस बताना है। तो देखो टीचर इन्फॉर्म द स्टूडेंट दैट द क्लास हैड बीन कैंसिल्ड। तो देखो ये क्या लिख रखा है, इन्फॉर्म मतलब ये पास्ट। पास्ट का क्या किस में बदलेगा, वॉज वर्ब में। तो देखो स्टूडेंट, स्टूडेंट से बनेगा शुरुआत, किससे हुई, स्टूडेंट से। टीचर क्लास इन्फॉर्म नहीं, स्टूडेंट वॉज वर्ब आ गया, हेड का हेड रहेगा। तो आंसर आ जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट, ये कह रहा है डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान। और केयरलेस हो जाएगा इसका अपोजिट। पेंसिव हो जाएगा चिंता मुक्त। चिंता मुक्त है नहीं, चिंता युक्त, चिंताग्रस्त लिख लो। ठीक है, चिंताग्रस्त। ठीक है। ऑब्सक्योर लिख लो, अविस्पष्ट मतलब स्पष्ट नहीं है कि अब इसका क्या हो पाएगा या नहीं, तो अस्पष्ट। ठीक है, ऐसे लिख लो। और डिम्योर लिखो। डिम्योर का क्या होगा, चलो अभी थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा है डिम्योर का क्या होगा, तो ये वाला छोड़ दो। ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। ऐसे अब एक ना आप लोग एक नीचे एग्जाम्पल बनाना, किससे, डिस्क्रीट से। किसी को बताना कि आपका दोस्त बुद्धिमान है, जैसे माई फ्रेंड इज डिस्क्रीट मतलब मेरा दोस्त बुद्धिमान है, ऐसे बनाना कोई। नेक्स्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है। तो डब लगेगा सेड टू मी। सेड मतलब ये क्या है, पास्ट। ठीक है। रिक्वेस्ट ये क्या, प्रेजेंट। ये क्या, रिक्वेस्ट प्रेजेंट। ये तो वैसे ही कट गए। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। तो हैव हैड कहाँ से आ गया, तो आंसर आ जाएगा रिक्वेस्टेड मी टू गिव समथिंग टू ईट। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, फील्ड डे। फील्ड में जाके क्या होता है, आपको इंजॉय करते हो, तो आंसर आ जाएगा बी, इंजॉयबल डे। इंजॉय, इंजॉय की स्पेलिंग ई से शुरू होती है ना, इसीलिए एन लगाया है। ठीक है। और ये क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है बताओ, द। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है राइज विद द लार्क। लार्क होती है छोटी चिड़िया जिसकी आवाज़ ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो मतलब राइज मतलब जगना, लार्क मतलब चिड़िया के साथ। मतलब क्या हुआ है, टू गेट अप, टू गेट आउट ऑफ बेड वेरी अर्ली, बहुत जल्दी जल्दी मतलब शुरू में ही मतलब सुबह सुबह ही चिहाने लगती है, चीची करने लग जाती है। ठीक है, अच्छी आवाज़ होती है इसकी बहुत ज़्यादा, लार्क। नेक्स्ट कह रहा है कि आई फील प्रिटी एंशियंट व्हेन आई सो हाउ योर यंगर जनरेशन वे। प्रिटी क्या है यहाँ पे बताओ, ये प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रेजेंट। तो सी आएगा। तो आई सी हाउ, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि वन हु बिलीव्स इज नो गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इनसाइट्स डिसऑर्डर इन द स्टेट। अब देखो जहाँ गवर्नमेंट नहीं होती ना, वहाँ एनार्किस्ट होते हैं। क्या होती है, एनार्की। ठीक है। और मोनार्की क्या होती है, राजतंत्र चला रहा है। ऑटोक्रेट मतलब एक ही आदमी के हाथ में सब कुछ। गवर्नेंस की स्पेलिंग लिख लेना, गवर्नेंस। इस बार ये यूपी टेट में आई थी और मेरे से गलत हुई है। ठीक है, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये कह रहा है स्पेल वर्ड कौन सा, तो वोकल की स्पेलिंग क्या होती है, VOCAL, डबल सी आएगा नहीं, ई आएगा नहीं, VOCL। इक्वी, इक्वी की EQUI होता है, आंसर आएगा सी। वैक्यूम की स्पेलिंग लिख लेना, VACWM। ठीक है। नेक्स्ट, PQRS बताना है। तो देखो डीज इशू, इशू से पहले मतलब कोई इसके बारे में बता रखा होगा, तो एस से तो शुरुआत वैसे नहीं होगी। अब तीन में से हो सकता है। इशू से देखो विंटर, विंटर के आगे क्या है, मोस्ट सेवियर स्टॉर्म। अब देखो ये क्या एग्जाम्पल बता रहा है, इसके बाद क्या आएगा, क्यू के बाद आएगा आर, और आर, ये क्यू और आर क्या है बताओ, इशूज हैं, तो QRS आएगा, तो PQRS हो जाएगा। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मैंने अपना बेस्ट दिया है, तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा ना इसकी कद्र कीजिएगा। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।